जो दादाजी आ रहे हैं। दादाजी आगे कम से कम और भी 2500 साल तक लेके जाने का एक तरीका है। अगर भिक्षु संघ नहीं होंगे तो धर्मों को रक्षा करने का यह कितना बड़ा सबक अधिकार है। हो सकते आपने सुना है जब 1956 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने चंद्रमणि विश्व प्रमुख और भी विश्व संघ का सामने 14 अक्टूबर में नागपुर में बौद्ध धर्म दीक्षा लिया था। तब कम से कम 5 लाख बौद्ध जनता वहां पर उपस्थित थे। लेकिन अगर यहाँ पर भी 5 लाख हो जाए, जब तक वो 5 लाख व्यक्ति एक दूसरे को परिचय नहीं देंगे, नमो बुद्ध या जय हिंद या मैं बौद्ध हूं, ये जब तक नहीं बोलेंगे, कोई व्यक्ति किसी को नहीं पहचानेगा, ये भी तो बौद्ध है। लेकिन चाहे गुरुवारों को वहां पर भिक्षु संघों का कोई भी एक सामने या कोई भी एक भिक्षु खड़ा रहे, उनको अपने आप को परिचय देने का कोई आवश्यकता नहीं है। लाखों करोड़ों भीड़ में एक बौद्ध भिक्षु खड़ा होने से सबको पता चलेगा, अरे ये तो वही मैत्री करुणा मोदिता और उपेक्षा का जो 4 गुण जो ब्रह्म विहारी ये भगवान तथागत बुद्ध के चेला है, शिष्य है, बुद्ध पुत्र है, ये बौद्ध श्रमण है, बौद्ध भिक्षु है। तो इसलिए मैं जो कहना जा रहा है, संघ मतलब जहां पर कोई कालिमा नहीं है, दोष नहीं है, परिपूर्ण निर्मल है, विशुद्धि है, परिशुद्धि है, ये संघ, ये तीसरा, ये बौद्ध धर्म का बीज। और जो है मैं बच्चा लोगों को आप लोगों को सिखाने के लिए ये बोल रहा है, बहुत सारे प्रश्न ऐसा आते हैं क्योंकि वर्तमान में भारत में बहुत से बहु धर्म का ये देश भारत है। भारत में बहुत सारे धर्म का लोग रहते हैं। तो इसलिए आप लोगों को, बच्चे लोगों को जब कोई सवाल करते हैं, आप लोग जानते हैं यूनेस्को में जब धम्म का वहां पर मीटिंग सम्मेलन हुआ था, इस वर्तमान में विश्व में कौन सा धम्म सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। आप लोग जो यहाँ पर वकील, बैरिस्टर, टीचर, प्रिंसिपल है, आप लोग जानते हैं कि उसमें सारे के सारे लोगों ने बुद्ध धर्म को श्रेष्ठ धर्म का हिसाब से नॉमिनेट किया है। बौद्ध धर्म विश्व के सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो ये बौद्ध कितना बड़ा त्याग है। जिस महान व्यक्ति का संसार में एक सूर्य संतान जन्म लेते हैं और उस संतान को, वो बेटा को छोड़ के उसी रात में सारे के सारे घर बार त्याग के लिए, आप लोग के लिए, हमारे के लिए, हमें दुख से छुटकारा मिलने के लिए कितना बड़ा त्याग है। और राजप्रसाद राजपाली वो तो छोड़ ही दिया, तो कितना बड़ा त्याग है। किसके लिए? परोपकार के लिए, परोपकार के लिए। तो इसलिए जिन्होंने जो बौद्धिक भाषा में, बौद्धिक फिलोसॉफी में, जिसे हम लोग दान का हिसाब से जानते हो, दियो की दानम, दान का मतलब है परिपूर्ण जो भी स्वार्थ है, स्वार्थ है, सारे के सारे त्याग करके परोपकार के लिए, परोपकार के लिए, परोसुख शक्ति के लिए, लोगों कल्याण के लिए दे जाती है, उसको दान कहते हैं। तो ये जो दान देने का मन में बहुत श्रद्धापूर्ण होना चाहिए कि मैं जो दे रही है, मैं बहुत मेहनत से
ये पैसा, ये दौलत, ये कुछ भी हो, मैंने अर्जन किया है, कमाया है। हमारा जो परिवार का भरण पोषण करने का, बाल पोषण का जो है वो कर रहा है, वहां से थोड़े के हिस्सा मैं लोगों कल्याण के लिए, विश्व समृद्धि के लिए बुद्ध क्या चाहता था ये समझना चाहिए। अभी मैं एकदम जो बिगिनिंग से, प्रारंभ से जो आप लोग यहाँ त्रिशरण पंच से लिया है, कोई बोला है कोई नहीं बोला है, हम लोग कहाँ देख रहे हैं। जो बोला है वैसे बोला है, लेकिन अर्थ भी कितने जन समझा है मुझे तो मालूम नहीं है। तो मैं फिर इसको दोहराता हूँ। ये जो त्रिशरण है ये द्वार है। तो अभिष्ट हुआ, कर्मचारी हुआ, ऐसे उन्होंने बोला, कभी नहीं बोला तुम आपसे बहुत हो गया और मैं बहुत धर्म सिखाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं बोला। तो अभी ये आप लोग को चिंतन करना है, समझना है। भगवान बुद्ध ने सही माने में कोई धर्म शिक्षा नहीं किया, एक जीने की कला सिखाया, आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे सुखपूर्वक जिए और कैसे दूसरों को सुखपूर्वक जीने में सहायक बन जाए, ऐसा एक तरीका सिखाया, आर्ट सिखाया, कैसे अच्छा जीवन जिए। तो ये सार्वजनिक, सार्वकालिक, सार्वदेशी, ये जो अभी धर्म के नाम पर हम बोलते हैं कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। और ये संप्रदाय और धर्म जमीन आसमान फर्क है। संप्रदाय अलग अलग होता है, नाम अलग अलग, वेशभूषा अलग अलग, कर्मकांड अलग अलग, व्रत अलग अलग, लेकिन धर्म सार्वजनिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सबके लिए समान रूप से वैदिक होता है। ये सार्वजनिक धर्म क्या है, आज तो ठीक समझ ले। ये जब हम बोलेंगे बौद्ध धर्म तो ये इसको घेरा लगा दिया, बाउंड्री लगा दिया, अच्छा बौद्ध धर्म ये उनका धर्म है, हिंदू अच्छा ये उनका धर्म है, मुस्लिम उनका धर्म है। लेकिन जब बोलेंगे धर्म, वहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, सबके लिए। अभी बोलता हूँ हमारा धर्म सार्वजनिक का, हमारा क्यों खरीद दिया धर्म को, हम लोग नहीं जानते हमारा धर्म तुम्हारा धर्म। जो धारण करे, जो धारण करेगा धर्म उसी का होगा। तो ये धर्म सार्वजनिक किया है। अब महापुरुष वाणी को धर्म कहते हैं, धर्म वाणी कहते हैं। कुदरत का कानून को, रीत को, नैसर्गिक नियमों को, स्वभाव को धर्म कहते हैं। साइंस की भाषा में भी ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हर वस्तुओं का एक धर्म होता है। अब बोलिए पानी का भी धर्म होता है, बोलिए कौन सा धर्म? धर्म का मतलब हम जानते हैं हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहाँ कौन सा अर्थ में धर्म इस्तेमाल हुआ है? पानी का कौन सा धर्म है? हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पानी का धर्म है वो कोई बाधा नहीं मिलने से, पानी छोड़ देने से नीचे की ओर जाएगा, ये इसका स्वभाव है, नियम है, गुण है, धर्म है। इस स्वभाव को, इस नियम को, इस गुणों को धारण करता है, इसलिए इसको आग खुद जलता है, दूसरों को जलाता है। ये स्वभाव को, नियम को ये धारण किया है, ये धारण करने का धर्म कहते हैं। इसी प्रकार सभी वस्तुओं का धर्म है और मनुष्य का भी एक धर्म है। जब कोई मनुष्य ने हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शिक्षित, मूर्ख, बलवान, दुर्बल, धनी, गरीब, सूरत, खूबसूरत, बदसूरत, जो है भारतीय है, अमेरिकन है, जो जिसको मानने वाला है, जब कोई व्यक्ति क्रोध स्वभाव को धारण करेंगे तुरंत दुखी हो जाएंगे। यहाँ पर क्या लेवल देंगे? क्या हम बौद्ध को जगाया, हिंदू को जगाया, मुस्लिम को जगाया, भारतीय को, अमेरिकन को जगाया, इसलिए ऐसा दुख आ रहा है। हिंदू दुख को, बौद्ध दुख को, मुस्लिम दुख को आ रहा है। पागल जैसे बात, ऐसे ही तो पागलामी करता हूँ हम लोग। इस प्रकार जब
कोई ईश्वर, अल्लाह, ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता, कुछ हो, कोई भी नाम पुकारे बना देगा कि सार्वजनिक नियम है, ये सार्वजनिक धर्म है। इसी को धर्म कहते थे, धर्म नियमों का कहते थे। प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम क्या है कि प्रकृति क्या चाहते हैं, तुम तुम्हारा मन को मैला मत करो। मन को मैला करेगा तुरंत दंड मिलेगा, और मन को निर्मल रखेगा पुरस्कार भी मिलेगा, सुख शांति मिलेगा। बस भगवान बुद्ध ने यही शिक्षा दिया, कि सार्वजनिक धर्म का शिक्षा दिया है। दो ही धर्म बोल सकता हूँ, एक कुशल धर्म, एक अकुशल धर्म। ओम शांति। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपके प्लॉट की रजिस्ट्री ना हो, आपके खेत की रजिस्ट्री ना हो, और कोई आपके प्लॉट पर कब्जा कर ले, खेत पर कब्जा कर ले, तो जाके रोते रहना कलेक्ट्रेट में, कोर्ट में जाके खूब रोना, कोई सुनने वाला नहीं होगा आपका। इसी प्रकार से अब जब आपके दस्तावेज ठीक नहीं है, इसलिए आपकी कोई केस में सुनने वाला नहीं है। तो दस्तावेज तो ठीक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं दस्तावेज ठीक होना चाहिए? आप कहिए। सभी लोग चाहते हैं, लेकिन देखिए, अगर आप चाहते तो आपको हो जाएगा, पर करना क्या पड़ेगा? पलटी मारना पड़ेगी, थोड़ी करवट लेना पड़ेगी। क्यों करवट लेना पड़ेगी? क्योंकि आप सो रहे हैं, और जब आदमी लंबा सोता रहता है तो मालूम है उनकी पीठ में घोड़े बन जाते हैं, तो वो करवट लेता है, पर करवट लेकर उसे मुक्ति पाता है, अच्छा लगता है उसको। रात में आप भी सोते हुए नींद में, तो एक करवट लेते नहीं लेते हो? बोलिए हाँ है ना? जो तो बोलिए, लेते हैं करवट। तो आपको करवट लेने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है, आप करवट लीजिए। और जब 50 करोड़ पहुंचेंगे तो आपकी जेब में टूटी बोलेगी, टूटी। दुनिया के लोग आपको मानेंगे। दुनिया के लोग भारत को इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि भारत में वोटों की संख्या ही नहीं है। भारत में जिस देश की आबादी 1 अरब 40 करोड़ हो, 140 करोड़ इसकी आबादी हो, उस देश में वोटों की संख्या मात्र 84 लाख है। ये सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान है कि आपको जब भी जिंदगी में मौका मिले और जब भी धर्म का कॉलम पूरा करना हो, तो आपको धर्म के कॉलम में बौद्ध धर्म ही लिखना है। और जब आप बौद्ध धर्म लिखेंगे तो आपका रिकॉर्ड दस्तावेज दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। क्या मैं गलत है कि सही है? जोर से बोलिए। तो यही काम करना होगा, जिसको बोलते हैं पलटी मारना। यानी कि आप अपने आप को ठीक करिए, तब जाकर के आपकी सुनवाई देश में होगी, वरना सुनवाई होने वाली कैसे नहीं। आप 1000 सम्मेलन करिए, 1000 प्रोग्राम करिए, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो जानते हैं इनके रिकॉर्ड में हिंदू लिखा हुआ है, इनके रिकॉर्ड में तो हिंदू ही लिखा हुआ है। तो बाबा साहब ने कहा था, कुछ बंदी ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू लेकर के बनूंगा नहीं। आप लोग हिंदू धर्म में पैदा हुए और कितने लोग करके मरते रहे। तो आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है। एक कान खोल करके सुनने वाली बात नहीं है, दिल को जो मन को खोल करके सुनने वाली बात है, तो समझने वाली बात है। ऐसा प्रभाव और भी हो जाएगा। हम इसके बड़ा प्रभाव करवा देंगे, परिवर्तन कुछ नहीं होगा। ये तौलियाएं घर में आ जाएगी और परिवर्तन फैला जाएंगे, परिवर्तन कुछ नहीं होगा। इसलिए अपनी रस्ती को ठीक करिए। अपनी रस्ती को ठीक करेंगे तो आपका होगा, मकान आपका होगा। तो अब जो है सारी सभी पास में मेरा देखो समय हो रहा है, सबके जाने की तैयारी है, परंतु एक छोटी सी दरख्वास्त करूंगा। अभी बहुत लोग की डिमांड आई है कि मंदिर भिक्षा पात्र को घुमा लीजिए, तो जहाँ हम लोग देना चाहते हैं, भाई आपकी इच्छा भिक्षा पात्र में देने की है, तब तो भिक्षु है, हमको भिक्षा पात्र में भिक्षु सब कुछ मिलता है, तो भिक्षा पात्र रखा हुआ है, जिनको दान देना है खुद उसमें दान कर सकता है, और जो उसमें कर सके वो यहाँ कर सकता है दान। अगर आपका मन दान करे वहां दान करिए, लेकिन मन खोल के दान करिए। इनमें 100 के आसपास कमेटियां बनी थी, उन कमेटियों के प्रमाण पत्र वहां पर मौजूद है। तो काउंटर नंबर 1 से 25 तक, ग्रामीण इकाई 1 से 25 तक, वो काउंटर नंबर 1 में काउंटर सब लोग करकड़ा, बीकर, बिलारी, चिगना, जुगुला और तगा, गोविंदगढ़, आनंदपुर, पिथौर, सिमरिया, उनाव, गंडीबाग, लमकना, सहजलकला, जनौली, परासरी, स्वतंत्रपुरा, खरावा, लराटा,
दावतपुरा, शेरशाह, सम्मेल गुजरात और दावत दावदेही और चंपारण